टियागो और टिगोर का अपडेटेड वर्जन जो है वो रिवील कर दिया है। चेंजेस है, अगर वो एक्सटीरियर से आप देखेंगे तो एकदम ना के बराबर है और इंटीरियर से जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे वही बढ़े, लेकिन और भी फीचर्स अपडेट होने की उम्मीद थी। वेरिएंट्स में भी कुछ फीचर्स ऊपर नीचे किए गए हैं और साथ ही जो नए फीचर्स ऐड हुए हैं वो सारी चीज आपको बताएंगे। टॉप ऑफ द लाइन में भी चले जाओगे तो आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिलेंगे। बिल देखोगे वो पहले आपको ऊपर सिल्वर मिलती थी और नीचे ब्लैक मिलती, अब उसी को रिवर्स कर दिया गया है, ऊपर ब्लैक कर दिया गया है, नीचे सिल्वर कर दिया गया है। तो इस तरह का चेंज करके यार क्या है यार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और टाटा ने 2025 टियागो और टिगोर का एक तरह से कह लें अपडेटेड वर्जन जो है वो रिवील कर दिया है। उनके जो फोटोज हैं वो रिलीज हो गए हैं, साथ ही वेबसाइट पे जो फीचर्स हैं वो अपडेट हो गए हैं। लेकिन एक निराशा की बात है कि यार फेस लिफ्ट नहीं हुआ है। ये आप एक अपडेटेड वर्जन जरूर कह सकते हैं टियागो और टिगोर का। और जो चेंजेस है, अगर वो एक्सटीरियर से आप देखेंगे तो एकदम ना के बराबर है और इंटीरियर से जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे वही बढ़े, लेकिन और भी फीचर्स अपडेट होने की उम्मीद थी वो नहीं बढ़े हैं। तो मैं तो अगर पर्सनली बोलोगे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं। जैसा कि टाटा की पंच में भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार फेस लिफ्ट आना चाहिए, तो फीचर अपडेट हो गया। वेरिएंट्स में भी कुछ फीचर्स ऊपर नीचे किए गए हैं और साथ ही जो नए फीचर्स ऐड हुए हैं वो सारी चीज आपको बताएंगे। पूरे वेरिएंट्स को हम टियागो के आपको एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही पैरेलली आपको टिगोर में भी बता देंगे क्या कुछ एक्स्ट्रा टियागो से आपको मिलेगा। तो ये कुछ डिटेल्स है जो अब क्लियर हो गई है और पहले भी जैसा मैंने बोला था जो फीचर्स वही लगभग ऐड हुए हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर के चेंजेस की बात करें तो भाई आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। फ्रंट से जब आप देखोगे तो हेडलैम्प्स को जो है वो ब्लैक कर दिया, मतलब डिजाइनिंग नहीं चेंज हुई, थोड़ा सा इंसर्ट्स चेंज हुए, ट्वीक्स हुए हैं, माइनर ट्वीक्स हुए हैं, वो ब्लैकआउट कर दी गई है जो सिल्वर थी पहले। जो सेंटर की आप ग्रिल देखोगे वो पहले आपको ऊपर सिल्वर मिलती थी और नीचे ब्लैक मिलती, अब उसी को रिवर्स कर दिया गया है, ऊपर ब्लैक कर दिया गया है, नीचे सिल्वर कर दिया गया है। तो इस तरह का चेंज करके यार क्या है यार, फेसलिफ्ट के नाम पे बस ये भी क्यों किया भाई, ठीक थी पहले वाली भी ठीक थी। तो ये थोड़े से आपको चेंजेस दिखेंगे, पुरानी फोटो और नई फोटो भी आप साफ अंतर देख रहे होंगे। साइड प्रोफाइल से आप देखोगे तो कोई चेंज नहीं मिलने वाला। एलॉय व्हील्स की डिजाइन तक नहीं चेंज की, व्हील कवर की डिजाइन तक नहीं चेंज की, यार वो तो कम से कम बदल देना था। बस ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, वो भी आपको टॉप वेरिएंट से मिलेगा। बैक प्रोफाइल में भी सिमिलर है, कोई ऐसे चेंजेस नहीं हुए। तो ओवरऑल अगर आप एक्सटीरियर से देखोगे तो चेंजेस ना के बराबर है। और वहीं इंटीरियर से अब शुरू करते हैं तो XE वेरिएंट से, बेस वेरिएंट जो इसका 5 लाख से शुरू होता है उसकी बात करते हैं। एक अच्छी चीज बस हुई है कि बेस वेरिएंट से आपको इल्यूमिनेटेड ग्लोइंग लाइट वाली स्टीयरिंग व्हील मिलना नई स्टाइल की शुरू हो गई है, ये एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा जो मेजर फीचर्स हैं वो मैं आज आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या ऐड हुए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट हो गया है सभी पैसेंजर्स के लिए, ये आपको बेस वेरिएंट से मिलेगा। आइसोफिक्स माउंट भी आपको बेस वेरिएंट से मिलेगा। इसके अलावा रेयर में पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे और साथ ही डुअल एयरबैग्स मिलेगा आपको। स्टैंडर्ड जो है वो आपको डुअल एयरबैग ही मिल रहा है, उससे ज्यादा एयरबैग के ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहे हैं। आप टॉप ऑफ द लाइन में भी चले जाओगे तो आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिलेंगे, आपको डुअल एयरबैग ही मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे निराशा हो रही है कि टाटा का एक प्रोडक्ट है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी आया, अगर इसको जिस तरह से 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स माउंट, ESP दे रहे थे, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर देते तो अच्छा रहता। स्टैंडर्ड भी ना करते, मिड वेरिएंट से देना शुरू कर देते तो यार टाटा जिस लिए जाना जाता है वो तो मिलना चाहिए ना सारे ही कस्टमर्स को। साथ ही ABS, EBD, टिल्ट स्टीयरिंग मिल रही है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा आपको मिलता था उसी तरह का आपको इसमें मिलेगा। साथ ही इसका जो XM वेरिएंट है ये आपको बेस वेरिएंट से लगभग 70,000 रुपए ज्यादा है, यानी आपको 5,60,000 रुपए का पड़ता है। तो भैया इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है ये जान लेते हैं कि आपको 3.5 इंच की टच स्क्रीन एक मिलने लगेगी। टच स्क्रीन नहीं, केवल एक म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा छोटा सा, जिसमें 2 ट्विटर्स होंगे। एक काम का फीचर इस वेरिएंट में ऐड हो गया है कि हाइट एडजस्ट जो सीट है, ड्राइवर सीट, वो आपको मिलने लगेगी, जिससे आप ऊपर नीचे हाइट एडजस्ट कर पाओगे। साथ ही डे नाइट IRVMs भी मिलेगा। पार्सल ट्रे पीछे वाले पैसेंजर्स को मिलने लगेगी। सेंट्रल लॉकिंग आपको मिलेगी फ्लिप की के साथ और जो पावर विंडोज है वो आपको चारों दरवाजे में मिलने लगेंगे। तो 70,000 रुपए में भैया आपको इतनी कुछ चीज इसमें मिलेगी। अब इससे ऊपर वाले वेरिएंट में चलते हैं XT में, जिसमें आपको लगभग 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देना है। और भाई 60,000 रुपए में क्या मिलता है, ये आपको 6,30,000 का वेरिएंट मिलेगा। यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलने लगेगा, रिवर्स कैमरा ऐड हो जाएगा, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो,
वायर्ड आपको मिलेगा, मतलब वायरलेस सपोर्टिव नहीं रहेगा। ESP जो है वो आपको XT वेरिएंट से शुरू हो जाएगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ से मिलने लगी। हिल होल्ड वाली चीज़ भी आपको यहाँ से ऐड हो जाएगी, मतलब ये 2 सेफ्टी फीचर्स ऐड हो जाएंगे। साथ ही आपको हाइपर स्टाइल का व्हील कवर्स जो है वो मिलने लगेगा। रेयर में डिफॉगर ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट ORVMs मिल जाएंगे, और जो इंडिकेटर्स हैं वो अब आपको ORVM मिलेंगे, पहले आपको अगले वाले फेंडर लाइन पे मिलते थे। इसके अलावा 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएगा, और बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। और इसी वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसके लिए आपको 55,000 रुपये ज़्यादा देना होगा अगर आपको AMT गियरबॉक्स चाहिए। तो भाई XT जो वेरिएंट है यहाँ पे थोड़ा सा जस्टिफाइड लग रहा है कि भाई जो एक्स्ट्रा पैसे 60,000 लिए जा रहे हैं उसमें काफ़ी फीचर्स ऐड हुए हैं, बल्कि इसके पहले वाले में जब आपसे 70,000 रुपये लिए गए थे तो उतने फीचर्स नहीं ऐड हुए थे। अब भैया अगले वेरिएंट पे चलते हैं, XZ वेरिएंट, जो कि आपको पिछले वेरिएंट से 60,000 रुपये महंगा है, यानी जो इसकी कीमत है वो 6,90,000 रुपये हो गई। यहाँ से भाई आपको दूसरा जो एड ऑन फीचर है वो अब मिलना शुरू होगा। 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी। पहली चीज तो इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग जो बेस वेरिएंट से मिल रही है। दूसरा जो फीचर अपडेट में आपको मिलेगा, जो पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं वो आपको 10.25 इंच की स्क्रीन हो गई, जिसमें HD रिवर्स जो कैमरा है वो HD क्वालिटी का मिलेगा। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टिव भी ये होगा। LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। साथ ही न्यू एडवांस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। LED DRLs भी इसी वेरिएंट से मिलेंगे। साथ ही आपको ऑटोमेटिक AC मिलेगा, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेगा, और ऑटो फोल्ड ORVMs मिलेंगे, और 1 शॉट डाउन पावर विंडोज मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ऐड किया गया है XZ वेरिएंट में। तो भाई XZ वेरिएंट एक तरह से कह लो टॉप ऑफ द लाइन आता था, अब उसमें प्लस ऑप्शनल ये सब डाल दिए गए, तो ठीक है टॉप ऑफ द लाइन के हिसाब से ये है। लेकिन इसमें XZ में एक और चीज़ आती है NRG, जो थोड़ी सी बॉडी किट जिसमें ऐड हो जाती है और थोड़ा सा उसको और रगेड लुक देने के लिए कोशिश की जाती है, जिसमें 30,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो भैया इस 30,000 रुपये में आपको क्या ऐड हो रहा है मालूम है? एक बॉडी किट, दूसरा पुश बटन स्टार्ट आपको यहाँ से मिलना शुरू होगा। XZ वेरिएंट तक आपको पुश बटन स्टार्ट ही नहीं मिल रहा है, फ्लिप की मिलेगी सेंट्रल लॉकिंग वाली। तो भैया इसमें 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आपको ये मिल रहा है। इसके अलावा XZ प्लस वेरिएंट है, जिसमें आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अब इस 10,000 रुपये में क्या ऐड होता है भैया? फ्रंट का फॉग लैंप ऐड हो रहा है, रेयर में वाइपर ऐड हो रहा है वॉशर के साथ, क्रूज कंट्रोल ऐड हो रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम ऐड हो रहा है, USB-C टाइप का पोर्ट ऐड हो रहा है। बल्कि 10,000 रुपये में यहाँ फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। NRG लेने का तो मुझे उतना वर्थ नहीं लग रहा है, लेकिन ये 10,000 ऐड हो रहे हैं तो भाई NRG से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आप वैसे नॉर्मल XZ और XZ प्लस को देखोगे तो 40,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, और बॉडी किट भी नहीं मिल रहा है। तो पता नहीं कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया है वेरिएंट्स का, और ये फीचर्स दिए हैं। जो अच्छे फीचर्स हैं वो आपको XZ में ही मिल रहे हैं, इवन पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप समझेंगे तो चेंजेस के नाम पे एक्सटीरियर में जाली काला पीला कर दिया, ऊपर नीचे शार्क फिन एंटीना दे दिया, इंटीरियर में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन दे दी, इल्यूमिनेटेड नई वाली स्टीयरिंग दे दी, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया। C टाइप पोर्ट जैसी चीज, पुश बटन स्टार्ट जैसी चीज के लिए आपको टॉप ऑफ द लाइन में जाना पड़ेगा, तब वो मिलेगी। तो ये बात हो गई भैया टियागो की। अब चलते हैं टिगोर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टिगोर में भी लगभग ज्यादातर यही चेंजेस है, और वेरिएंट वाइज भी यही है, यही स्टाइल के आपको वेरिएंट्स मिल रहे हैं। मतलब ये चेंज नहीं किया प्योर, क्रिएटिव, अकम्प्लिश्ड, और जो इनके एडवांस जो बाकी कार्स में आते हैं वो नहीं। XE, XM, XT, XZ, XZ प्लस यही चीज़ ही रखी है। तो टिगोर की बात करते हैं, उसमें भी यही वेरिएंट्स ही कंटिन्यू हुए हैं। 6 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और लगभग टॉप ऑफ द लाइन 8.5 लाख रुपए की ये जाती है। और इसमें भी अगर आप बात करेंगे बेस वेरिएंट में चेंजेस के नाम पे जो आपको 6 लाख रुपए का मिल रहा है, केवल स्टीयरिंग में ही चेंज हुआ है, जैसे टियागो के बेस वेरिएंट में चेंज हुआ है। XT वेरिएंट ऑलमोस्ट सेम है। XT में यहाँ पे ESP नहीं मिला है, जो कि टियागो के XT में आपको ESP मिलना शुरू हो गया था। यहाँ पे XZ में आपको ESP दिया गया है, और वहीं XZ प्लस जो है उसमें आपको जाके 10.25 इंच की टच स्क्रीन दी गई है। टियागो में आपको XZ में ही 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलने लगी थी। तो टिगोर में भाई उसी चीज़ को बढ़ा दिया है एक एक, क्योंकि इसमें एक वेरिएंट भी ऐड हो जाता है, NRG वाला नहीं रहता है, लेकिन XZ प्लस लग्जरी वेरिएंट ऐड हो जाता है। तो उसमें कुछ लग्जरी वाले फीचर रखे हैं, लेकिन जो बेसिक फीचर्स थे जो उसमें दे रहे हैं भाई 1 लाख रुपए ही दाम बढ़ा।
टियागो 5 लाख रुपए से शुरू होती है, टिगोर 6 लाख रुपए से शुरू होती है। उसी हिसाब से वेरिएंट वाइज में भी अंतर लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए का है। तो भाई ये फीचर्स में भेदभाव क्यों किया? लोगों को जानने भी आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती। तो भाई XZ प्लस वेरिएंट जो इनका आता है उसमें आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल रही है, पुश बटन स्टार्ट मिल रहा है, LED हेडलैम्प्स मिल रहा है, LED DRLs मिल रहे हैं, मतलब यहीं से आपको वो सारी चीज़ मिलना शुरू हो रही है। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल रहे हैं, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टिव जो चीज़ है वो मिल रही है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल रहा है, फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, साथ ही USB-C टाइप का पोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको XZ प्लस में ऐड हो रही है टिगोर के, जो कि आपको टियागो के XZ वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाती थी। अब भाई XZ प्लस लग्जरी में क्या मिलता है, जो इसका 8.5 लाख रुपए का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसमें आपको 10.25 इंच की जो स्क्रीन है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टिव तो है ही, उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा ऐड किया गया है। जो मैंने 2 ही फीचर्स बोले थे अपने वीडियो में कि 360 डिग्री कैमरा टिगोर के टॉप ऑफ द लाइन में ऐड होना चाहिए और साथ ही आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलनी चाहिए। तो भाई 360 डिग्री कैमरा तो ऐड कर दिया लेकिन इलेक्ट्रिक सनरूफ नहीं दिया। भाई इसके कॉम्पिटिटर्स हैं ना जो, उनके हिसाब से मुझे लगता था कि डिज़ायर में आया तो इसमें भी दे देते यार, छोटू सी सनरूफ ही देनी थी, पंच में ऑलरेडी मिलती है तो टिगोर में भी दे देते तो क्या बुराई होती। तो ऐसा मेरा मानना है भाई, बहुत से लोग मेरे बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फीचर्स मिल जाते हैं तो लोगों को एक बाय करने का एक ज़रिया मिलता है कि यार चलो ये भी मेरी गाड़ी में, भले ही वो उससे कभी यूज़ ना करें उस चीज़ को, लेकिन रहता है तो एक सेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई मेरी कार में ये भी फीचर्स हैं। बात कर लेते हैं यार टियागो EV की भी, क्योंकि जो इसकी प्राइसिंग है वो शुरू हो जाती है 7,99,000 रुपए से और ये जाती है 11,14,000 रुपए तक। और इसमें भी लगभग जो फीचर्स जो चेंजेस हुए हैं वो सारी चीज़ है। बस आपको बता देते हैं किस वेरिएंट से आपको क्या मिलना शुरू हुआ है। इसमें भाई आपको जान के हैरानी होगी, स्टीयरिंग तो आपको बेस वेरिएंट से मिल जाएगी इल्यूमिनेटेड वाली, जैसे आइस में पेट्रोल में मिल रही है, लेकिन EV में आपको टॉप ऑफ द लाइन में ही जाके 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी, वो भी 360 डिग्री कैमरा नहीं, केवल नॉर्मल टच स्क्रीन एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टिव के साथ मिलेगी। तो मेजर जो चेंज है वो वही है, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीज़ तो आपको मिलती ही है, तो वो सारी चीज़ मिलेगी। तो टॉप वेरिएंट में ही आपको 11,14,000 लगाओगे EV में तो आपको ये बड़ी स्क्रीन मिलेगी। दैट्स इट। तो ये तो हो गई डिटेल्स। बाकी फिजिकली जब 17 तारीख को ऑटो एक्सपो में हमें दिखेगी तो हम आपको फिजिकली भी दिखाएंगे कि भाई देखने में वो स्क्रीन इंटीरियर में कैसी लग रही। बाकी इंटीरियर पूरी तरह से सेम है, एक्सटीरियर भी पूरी तरह से सेम है। ये स्टीयरिंग और आप देखोगे स्क्रीन, यही 2 चेंजेस आपको मेजरली नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया ओवरऑल। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आप सेटिस्फाइड हो? मैं तो नहीं सेटिस्फाइड हूँ यार, कि ठीक है टच स्क्रीन दे दी, ये तो अगर कोई पुरानी वाली भी ले लेगा और उसमें आफ्टर मार्केट भी लगवा लेगा तो यार 10-15 हज़ार में अच्छी स्क्रीन मिल जाती है। तो मेजर चेंज नहीं हुआ। हाँ, स्टीयरिंग ज़रूर एक चीज़ एड ऑन हुई है जो कि अच्छी है, अच्छा फील देगी। बाकी मुझे लगता है कि यार टाटा को ना टियागो, टिगोर और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पंच के फेसलिफ्ट की, जो कि इसी साल मिड तक लाना चाहिए। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में दोस्तों, आप लोग मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।